हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड। गाइस आप सबको फिर से एक नए सेशन में गाइस स्वागत है। आज का हमारा क्लास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे विल और सेल को हम फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं गाइस। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है गाइस। ओके, विल और सेल को हम किस तरह से यूज करते हैं फ्यूचर में, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले गाइस हमारा है विल और सेल गाइस। ओके, विल और सेल है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, डेफिनेशन है कि डेफिनेशन मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। क्या है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में विल और सेल को क्या है, विल और सेल को मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, क्या करते हैं, मॉडल वर्ब की तरह उसको यूज करते हैं कैसे। ओके, जैसे कि आई वी के साथ क्या बोलता है, आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे कैसे। ओके, आई और वी के साथ हम क्या करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, क्या है कि विल का यूज कुछ विशेष कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है गाइस। ओके, विल का यूज कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है गाइस। ओके, तो चलिए वो कौन सी स्थिति जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट है कंपल्सन। कंपल्सन में मतलब है कि ऐसा वाक्य, क्या है, ऐसा वाक्य जो ये बताए कि कोई काम, क्या गाइस, ऐसा वाक्य जो ये बताए कि कोई काम कंपलसरी है, तो वहां पर हम विल का प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, जैसे हमें बोलना मतलब कोई काम मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा गाइस। ओके, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि तुम उनकी मदद करोगे, मतलब तुम उनकी मदद करोगे, कंपलसरी है, तुमको उसका मदद करना ही पड़ेगा। ओके, क्या बोलेंगे, यू विल हेल्प देम। ओके, इस तरह से यूज करेंगे, करोगे। ओके, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी, वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करना तो कैसे कंपलसरी है ही। ओके, तभी तो आगे बढ़ेगा, ही विल स्टडी। एंड सेकंड है डिटरमिनेशन। ओके, डिटरमिनेशन मतलब ऐसा काम, क्या है, ऐसा काम बोलिए या कार्य बोलिए। ओके, जो डिटरमिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, क्या है, दृढ़ निश्चय बताता हो कि ऐसा जरूर होगा। बोलते ना दृढ़ मतलब निश्चित, हम लोग निश्चिंत हो जाते, नहीं ऐसा जरूर होगा, एक आत्मविश्वास होता है कैसे। ओके, ऐसा होगा ही, तो वहां पर क्या, वहां पर भी हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं कैसे। ओके, वहां पर भी हमको विल का प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, हम विल का प्रयोग करते हैं। ओके, डिटरमिनेशन जैसे दृढ़ निश्चय है। ओके, बहुत ज्यादा विश्वास। ओके, नहीं होगा ही, तो वहां पर भी हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, हम यह मैच जरूर जीतेंगे, यह मतलब विश्वास है खुद पे, जीतेंगे ही जीतेंगे, तो क्या है कि वी विल विन दिस मैच। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। एंड सेकेंड, मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगी, हमारा विश्वास है, क्या बोलेंगे, आई विल गो, इस तरह से यूज करते हैं गाइस। ओके, विल को। एंड थर्ड है प्रॉमिस, मतलब ऐसा वाक्य जिनमें प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा करने का अर्थ प्रकट हो, तो वहां पर भी हम विल का प्रयोग किया जाता है कैसे। ओके, जहां हम वादा करते हैं गैस, वहां पर भी हम विल का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल सुबह 6 बजे तुमसे मिलूंगा, हम बोल रहे हैं कि मैं कल सुबह तुमसे 6 बजे मिलूंगा, क्या है, आई विल मीट यू एट 6 टुमारो इन द मॉर्निंग, इस तरह से यूज करेंगे गैस। ओके, एंड सेकेंड है वह तुमसे बात करेगी, वह तुमसे बात करेगी मतलब लड़की है, सी विल टॉक टू यू, इस तरह से यूज करेंगे गैस। ओके, एंड अर्थात फ्यूचर भविष्य में कंपल्सन, ओके, डिटरमिनेशन, प्रॉमिस जैसे वाक्य में अर्थ प्रकट होने पर अधिकतर अधिकतर क्या होता है गैस, हम अधिकतर अधिक जगह पे हम विल का ही प्रयोग किया जाता है गैस। ओके, तो इस तरह से हम यूज किए करते हैं। तो चलिए हम और आगे देखते हैं कि अब हम सेल को कैसे यूज करते हैं गैस। ओके, तो चलिए गैस हम देखते हैं क्या कि सेल। ओके, अब हम पढ़ेंगे विल, हमने विल का देखा, अभी हम देखेंगे सेल कि हम सेल को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, सेल, सेल का सेल का भी प्रयोग क्या है कि सेल का भी प्रयोग फ्यूचर, क्या, सेल का भी प्रयोग फ्यूचर भविष्य में, भविष्य से रिलेटेड कुछ स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि गाइस कमांड या ऑर्डर, क्या है, जैसे कि कमांड या ऑर्डर मतलब फॉर्मल वे में इसको यूज करते हैं। जैसे ऐसा वाक्य जिसमें फॉर्मल ऑर्डर मतलब अनौपचारिक, औपचारिक आदेश का अर्थ प्रतीत होता हो तो क्या, प्रतीत होता हो तो वहां पर सेल का प्रयोग किया जाता है गैस। ओके, समझ में आ गया।
फॉर्मल वे में जैसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल आदमी के सामने से कहीं औपचारिक आदेश या अर्थ प्रतीत होता हो तो वहां पर सेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। ऐसे हमने जब विल पढ़ा तो वहां पर भी हम फ्यूचर में यूज कर रहे थे, और यहाँ पर हम कब कर रहे हैं, जैसे कि कमांड जब किसी को देते हैं, जब ऑर्डर देते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो वहां पर हम सेल का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखें, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, वहां पर हम सेल का प्रयोग करेंगे। ओके, इससे क्या है कि तुम्हें 2 दिन में यह प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। क्या है कि यू शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 2 days, इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। अगर तुम समय पर नहीं आए तो तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा। क्या है कि इफ यू डू नॉट कम ऑन टाइम योर सैलरी विल बी डिडक्टेड। डिडक्टेड मतलब काटना। ओके गाइस, यहां तक समझ में आया गाइस? सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फर्स्ट पहले ऑर्डर और कमांड में जब देते हैं वहां पे यूज करता है। सेकंड कहाँ यूज करता है? सजेशन या विश। हम जब किसी को सजेशन देते हैं या हम विश करते हैं तो वहां पर भी हम यूज करते हैं। क्या है कि सजेशन या विश, जब हमें किसी को इच्छा या कुछ पूछना हो तो, जब हम किसी का इच्छा पूछते हैं, ओके, कुछ पूछना हो तो वहां पर भी हम सेल का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ओके, जब पूछते हैं ना आपकी इच्छा क्या है, आप क्या खाना चाहोगे, आप क्या लेना चाहोगे, हम किसी व्यक्ति से उसका इच्छा पूछते हैं। ओके, तो वहां पर हम यूज करते हैं, और किसी को जब सजेशन देते हैं तो वहां भी यूज करते हैं सेल का। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि क्या अब हम निकले, हम किसी से सजेशन ले रहे हैं, क्या अब हम निकले, क्या बोलेंगे? शैल वी लीव नाउ, तो वहां पर भी सेल का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या हम कपड़े खरीदें, अब इससे यहाँ भी सजेशन लग गया कि शैल वी बाय क्लोथ, इस तरह से यूज करते कैसे? ओके, एंड थर्ड है इडियम्स प्रोवर्ब, मतलब कुछ ऐसे मुहावरे व कहावतें होती है जिनमें फॉर्मल औपचारिक अर्थ प्रतीत हो, वहां भी सेल का प्रयोग होगा। ओके, इडियम्स जैसे कोई फ्रेजेस होते हैं, कुछ इडियम्स, कुछ मतलब तो शॉर्ट में हम बोलते हैं गाइस, कहावत बोलते हैं। जैसे हम कहावत बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो क्या बोलते हैं? डायमंड कट्स डायमंड। इस तरह से जब भी मतलब हम लोग कोई कहावत बोलते हैं तो वहां पर भी हम सेल का प्रयोग कर देंगे। ओके, इतना कहावत मतलब मुहावरा जब हम बोलते हैं शॉर्ट में, जब तो वहां पर भी हम सेल का प्रयोग कर देंगे। ओके, इतना ध्यान रखना। कैसे? क्या है कि एक मुहावरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रीप। इस तरह से कैसे हमारा मुहावरा हो गया। ओके, अब हम क्या कर, अलग अलग स्थितियों में विल और शैल का प्रयोग मतलब मॉडल के रूप में किया जाता है कैसे। तो हमने क्या देखा गाइस, हमने विल पढ़ा, अब हमने शैल पढ़ा। शैल कहाँ यूज करते हैं शैल का, इतना पहले बोल देते हैं। क्या कि एक तो जब किसी को कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं तो वहां पे यूज करते हैं शैल का, और एक जब किसी से सजेशन लेते हैं और किसी से हम इच्छा या विश पूछते हैं तो वहां पर हम शैल का यूज करते हैं। और एक इडियम्स और फ्रेजेस जब होते हैं, मतलब छोटा छोटा मुहावरा, तो वहां पर भी हम शैल का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, हमने यहाँ तक देखा गाइस। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, हम वो भी देखेंगे गाइस। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। ओके, स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले है सिंपल में गाइस। ओके, सिंपल में क्या देंगे? विल देंगे, तो सॉरी सिंपल में देंगे सब्जेक्ट देंगे, फिर विल या शैल, दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद जब नेगेटिव जब हम बनाएंगे सब्जेक्ट देंगे, और विल और शैल के बीच में है विल और शैल में दोनों में से और, इसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल को आगे कर दें, विल और शैल दोनों में से कोई भी एक, दोनों को हम आगे कर देंगे, दोनों में से मत सेंटेंस के हिसाब से मतलब दोनों में से कोई एक पड़ेगा। ओके, एंड सब्जेक्ट को हमने यहाँ कर दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सेम बनाएंगे, फिर शैल और विल को हम विल और शैल को आगे कर देंगे, फिर ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कर देंगे, फिर हम नॉट दे देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से दे देंगे। ओके, एंड WH में क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ उतार देंगे, पहले स्ट्रक्चर पूरा उतार देंगे यहाँ पे, प्लस WH दे देंगे। ओके, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो WH नेगेटिव देके प्लस देके, ये जो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये पूरा विल शैल सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर उतार देंगे। ओके, WH जब सिंपल बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वाला पूरा उतार देंगे, प्लस WH दे देंगे। जब इसका WH का नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डायरेक्ट उतार देंगे, WH नेगेटिव दे देंगे। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ गाइस। ओके, इतना सिंपल में 6 तरीके से कैसे हमने स्ट्रक्चर को लिखा, इसको हम एक क्वेश्चन को 6 तरीके से हम फॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले कहेंगे मैं विद्यालय जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। ओके,
मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, आई दे देंगे हम। दो शैल या विल में दोनों में से कोई एक ही यूज किया। ओके, आई विल नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से यूज करेंगे। ओके, एंड इंट्रोगेटिव है, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या आया? तो सबसे पहले विल देंगे, विल आई गो टू स्कूल, इस तरह से देंगे। क्या मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सबसे पहले विल देंगे, फिर विल आई नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से यूज करेंगे। और मैं विद्यालय कब जाऊंगा, कब मतलब ये मतलब का सिंपल हो गया कब, सबसे पहले कब आया ना गैस, ये मैं विद्यालय कब जाऊंगी, इसको सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर देंगे हेल्पिंग वर्ब क्या, विल, व्हेन विल आई गो टू स्कूल, इस तरह से देंगे। मैं विद्यालय क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों मतलब क्यों नहीं जाऊंगा या कब नहीं जाऊंगा, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं जाऊंगा क्या देंगे? सबसे पहले क्यों, सबसे पहले फिर वो देंगे वाई देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल है, वाई विल आई नॉट गो टू स्कूल गैस, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके गैस, बहुत ही सिंपल है गैस। ओके, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ गैस, हमने दो एग्जांपल्स दिए हैं आपके लिए, वो आपकी मदद करेंगे, मैं ये करूंगा गैस। ओके, ये आपके लिए गैस। ओके, सो हम आशा करते हैं गैस कि आपको इस वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम विल और शैल को किस जगह यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं गैस। ओके, तो गैस चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप गैस इस तरह से कंटेंट पसंद आ रहा है गैस, आपको इस तरह से और भी कंटेंट चाहिए तो हमारे फ्लुएंट माइंड को फॉलो जरूर करें गैस। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का गैस ख्याल रखिए। ओके बाबा गैस, मिलते हैं।